हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है विकिरण तथा द्रव्य की दैतीय प्रकृति के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है तीसरा होने वाला है। और इसमें बच्चों एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं कि इसका जो समीकरण है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और इसका बच्चों ये जो डिफिनेशन है वह क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत बच्चों? क्वांटम के। अब क्वांटम क्या है बच्चों? ये एक वैज्ञानिक का नाम है। तो इसके सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में अर्थात पैकेट के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? फोटॉन कहते हैं। इसको बच्चों फोटॉन को हम लोग पिछले वाले क्लास में समझ चुके हैं और बच्चों अन्य जितने भी टॉप 10 परिभाषाएं हैं उसको समझ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो उसको नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। जिसमें बच्चों इस प्रकार से फोटॉन हो गया, दहलीय आवृत्ति हो गया और अन्य प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये सबको आसानी से हम लोग समझ चुके हैं। चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि फोटॉन किसको बोला जा रहा है। ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पर एक पदार्थ बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बना लेते हैं बच्चों? एक हम लोग पदार्थ बना लेते हैं। मान लेते हैं एक पदार्थ है। ये क्या है? एक पदार्थ है। अब पदार्थ की बच्चों ये है, ये क्या है? ये एक सतह है। पदार्थ की ये सतह है। अब इस सतह में हम लोग क्या करेंगे? इसी सतह में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसमें ऊर्जा प्रवाहित कर देंगे। इसमें हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ऊर्जा का एक स्रोत है जो कि बच्चों सूर्य है। यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है, देख सकते हैं। अब इससे बच्चों इसमें क्या आएंगे? प्रकाश पड़ेंगे। इस पदार्थ पर जब प्रकाश पड़ेंगे तो जो प्रकाश है बच्चों छोटे छोटे बंडल के रूप में अर्थात पैकेट के रूप में यहाँ पास आएंगी। इसी पैकेट को क्या कह दिया जाता है? फोटॉन कह दिया जाता है। इसको बच्चों पिछले वीडियो में विस्तार से जानकारी लिए थे। तो क्या बोला जा रहा है? क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या बोला जा रहा है बच्चों? प्रकाश विकिरण ऊर्जा के, ये जो प्रकाश की विकिरण होती है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर बच्चों पैकेटों के रूप में चलता रहता है। इसे ही क्या कह दिया जाता है? फोटॉन कह दिया जाता है। अब बच्चों इसमें जब ऊर्जा पड़ेगी तो यहाँ से बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी बाहर होगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएगी। जैसे ही ऊर्जा इस पर पड़ेगी पदार्थ की सतह पर, वैसे ही यहाँ पर क्या निकल जाएगी बच्चों? ऊर्जा भी निकल जाएगी। यही क्या है बच्चों? आपके आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का यही क्या है? नियम है, देख सकते हैं। अब इसमें बच्चों जो पड़ने वाली ऊर्जा है उसको मान लेते हैं। इसमें जो पड़ने वाली ऊर्जा अर्थात फोटॉन है, तो फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? फोटॉन की ऊर्जा बच्चों E इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, म्यू होता है, देख सकते हैं म्यू होता है। क्या होता है? जो ऊर्जा होता है E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसी फिगर के माध्यम से आइंस्टीन का जो समीकरण होता है इसको निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है बच्चों दो रूप में खर्चा होता है। इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो ऊर्जा है यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ऊर्जा दो रूपों में खर्च होता है। अब दो रूपों में किस प्रकार से होता है बच्चों? सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले किस रूप में होता है? सबसे पहले कार्यफलन के रूप में होता है। तो सबसे पहले कार्यफलन क्या बच्चों? यहाँ पर कार्यफलन के रूप में। अब कार्यफलन क्या होता है बच्चों? इसको भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। एक बार और समझते हैं कि आखिर ये कार्यफलन क्या होता है। देख सकते हैं बच्चों, जब किसी भी पदार्थ पर क्या पड़ती है? प्रकाश पड़ती है तो उससे क्या निकलने लगते हैं बच्चों? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं। तो इसमें बच्चों जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको ही हम लोग कार्यफलन कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कार्यफलन यहाँ पर कह दिया जाता है। इसको भी बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये कार्यफलन के रूप में किस प्रकार से होता है बच्चों?
किस प्रकार से होता है, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एच और म्यू नॉट हो जाता है। देख सकते हैं ये क्या है, डब्ल्यू है, इधर डब्ल्यू है बच्चों, डब्ल्यू नॉट और इज इक्वल में क्या है, एच और म्यू नॉट है। इसके बाद दूसरा किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये ऊर्जा है बच्चों, दो रूपों में खर्च होता है। तो पहला तो कार्यफलन हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको गति प्रदान करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को किसको बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए या फिर बच्चों कराने के लिए, देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से गति बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गति अर्थात क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, के क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है अर्थात गतिज ऊर्जा है। तो के इज इक्वल टू 1/2 mv का क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, और mv का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कुल ऊर्जा को निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः कुल ऊर्जा को देख लेते हैं। तो कुल ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कुल ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, के का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसी को इधर आगे समझने का प्रयास करते हैं, आगे क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं। E का मान क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं E का मान बच्चों h म्यू है, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद क्या है, डब्ल्यू नॉट का मान क्या है बच्चों, h म्यू नॉट है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद के मैक्सिमम का मान यहाँ पर क्या है, प्लस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर, और यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, मैक्सिमम लग जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब इसी को अच्छे से लिख दे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ला देते हैं, 1/2 mv का स्क्वायर मैक्सिमम है, यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वल में क्या हो जाएगा, h म्यू को इधर ला देते हैं। उसके बाद ये किधर हो जाएगा बच्चों, इधर माइनस में हो जाएगा, तो h म्यू का नॉट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे बच्चों, अब अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, h कॉमन है तो उसको बाहर निकाल देंगे, इधर वैसे ही सेम रहेगा, mv का स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल में बच्चों h दोनों तरफ सेम है, तो h को बाहर निकाल देंगे, क्या बचा, म्यू माइनस म्यू नॉट बचा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इधर क्या बचा, म्यू बचा, इधर क्या बचा, म्यू नॉट बचा। तो यही क्या है बच्चों, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण यहाँ पर निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। जो प्रकाश विद्युत समीकरण है यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। यही क्या है बच्चों, आपके आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण है, ये बच्चों सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में बच्चों हम लोग आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को निकाल चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।